अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अत्तापुर के पास एक शख्स जिसको लोग हैदराबादी अजय देवगन बुला रहे हैं, इसने एक इंतहाई खतरनाक स्टंट दिखाया। आमतौर पर अजय देवगन ने फिल्मों में गाड़ियों पर खड़े होकर स्टंट किए हैं, लेकिन ये जनाब तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गए। 2 चलती हुई स्कूटियों पर दोनों पैर रखकर वो भी बीच में आराम से खड़े थे। सोचिए जरा सी चूक और बैलेंस बिगड़ना कितना बड़ा हादसे का सबब बन सकता है। ऑलरेडी डेली हम 10 से 15 एक्सीडेंट देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नौजवानों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ उनकी जान नहीं बल्कि रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे जानलेवा कारनामे दिखाने के बाद ये लोग बड़े शौक से इस वीडियो को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिए शेयर कर रहे हैं, ताकि लोग इनके ऐसे स्टंट देख के इन्हें लाइक करे, फॉलो करे। ये बिल्कुल गलत रिवाज है और सरकारी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक पुलिस वाले अब इनका डिटेल्स मांग रहे हैं और कार्रवाई करने का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सालार ऑटो स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम का मकसद है कि गरीब और ज़रूरतमंद खानदानों की मदद करना, ताकि वो इज्जत और शराफत के साथ अपना रोजी रोटी कमा सके। स्कीम के तहत AMM इन गरीब खानदानों के लिए ऑटो रिक्शा की डाउन पेमेंट खुद अदा कर रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बेनिफिशियरी को सिर्फ महीना किस्त यानी मंथली EMI देनी पड़ेगी और वो अपनी गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। आज मलकपेट इलाके में अहमद बलाना ने मेहनती लोगों को ये ऑटो रिक्शा तकसीम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये एक काबिल तारीफ इक़दाम है जो लोगों को खुद मुख्तारी की तरफ ले जाता है। TVS ऑटो जो है ना, सब्सिडाइज रेट के अंदर बगैर 1 पैसा डाउन पेमेंट के जो आम लोग जो ऑटो लेने, ऑटो चलाकर रोजगार फराहम करने की कोशिश करते थे, रोजगार के लिए ऑटो लेते थे, जिनको 50,000 रुपए डाउन पेमेंट देने के बावजूद भी 12,280 रुपए महीने को EMI भरना पड़ता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जानिब से फुल जो भी डाउन पेमेंट TVS कंपनी को है, मजलिस अपनी जानिब से दे रही है। ऑटो जो भी रोजगार के लिए ऑटो चलाना चाह रहा है, जो एलिजिबल है, उसको 1 रुपया डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 12,025 रुपए माहाना EMI अगर से वो पाबंदी से भर देगा तो वो रोजगार भी फराहम करेगा और साथ ही साथ ऑटो का मालिक भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा हैदराबाद के रकुंटा सादात नगर बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया। 19 साल की इफ्रा खानम नाम की एक मासूम लड़की खुदकुशी कर ली है। वजह जानकर और भी दुख होता है, क्योंकि इनके वालिदैन सिर्फ 4,000 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाए। ये रकम इसे SSC स्कूल नांदेड़ महाराष्ट्र से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए चाहिए थी, जो इनके कॉलेज में दाखिले के लिए निहायत ही ज़रूरी था। जब इनको पता चला TC के लिए पैसे नहीं है तो इनका कॉलेज में एडमिशन रुक जाएगा, तो इन्होंने मायूसी में आकर घटिया कदम उठा दिया। पुलिस ने बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। ये वाक़या समझ में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या तालीम और ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 4,000 रुपये रह गई है। इससे एक और बात ये सामने आती है कि आजकल के नौजवानों में सब्र नाम की चीज़ नहीं है। भाई हम भी ऐसे वक्त से गुजरे हैं, हमें भी फीस नहीं बनने पर एग्ज़ाम नहीं लिखाए जाते थे, हमको घर जाकर फीस लाने के लिए कहा जाता था, लेकिन हमने भी सिचुएशन वक्त के हिसाब से ज़िंदगी गुजारी है। कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाने का सोचा। और इसके अलावा पतंग के मांझे के वास्ते जानलेवा हमला कर लिए नौजवान एक दूसरे के ऊपर। ज़रा डिटेल्स में बताए तो आप लोगों को इकबाल सदन पुलिस लिमिट के हुदूद में एक इंतहाई तशद्दुद भरी लड़ाई की खबर सामने आई। ये लड़ाई सिर्फ पतंग के मांझे के मामूली झगड़े से शुरू हुई। मांझे की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि ये एक खूनी हमले में बदल गई और इसके नतीजे में कुछ लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इस वाक़े का फ़ौरन नोटिस लिया और मामला दर्ज कर लिया गया है। अब ये पूरी लड़ाई की तहकीकात में लगी हुई है। छोटे से झगड़े का इतना संगीन रूप ले लेना फिक्र की बात है, खासतौर से हैदराबाद के अंदर मामूली सी बातों पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। आज मेरे छोटे भाइयों पर 5 साढ़े 5 के दरमियान में गली का एक है जरा निकल गया हाथ से। उन्हें जो हमारे भाई को एकदम चाकू लेके आया घर में से लाके उनकी अम्मा रहने के बावजूद भी सामने से मार दिया। ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि घर कने, गली में, चमन कने, यहाँ तक के उनके घर वालों को भी मालूम है ऐसा निकल गया इन्हें हाथ से। उनके वालिद साहब तक मेरे को फोना करके इतना वो करे, समझाओ करो, लेकिन सुनने वाला हरगिज़ नहीं है। उन्हें उसके ऊपर अच्छे से अच्छा वो करिए और उन्हें 1 नहीं 2 नहीं, अब गली में पूछते जाके उसके भी बारे में, हमारे भाई के भी बारे में। उन्हें जो मारा है वो घर में आया कैसा पहले वो होना, और उन्हें घर में से लेके मारा कैसा। मामूली सी पतंग के मांझे के वास्ते हुई बोल रहे, लेकिन वो बात नहीं है। बच्चा होश में नहीं है, वो होश में रहता तो नहीं बोलता नहीं करता था। जो उन्हें मारा अंदर से ले जाके वो आया कैसा, चाकू से मारा हो, घर में उसके आई कैसा। अभी तो अंदर जेर इलाज चल रहे हैं, पूरा ऐसा खुल गया।
तो दिन ब दिन पुलिस का डर पब्लिक के अंदर से खत्म होता जा रहा है। तो ये थी इन मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।